हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज मैं आपका सबसे बड़ा टॉपिक कवर करने वाली हूँ। वो है मनी ब्लॉकेज। और मनी ब्लॉकेज को कैसे रिमूव करें, कैसे मनी ब्लॉकेज हम खुद क्रिएट करते हैं और कैसे इसे हील कर सकते हैं। और थोड़ी टिप्स भी दूंगी ताकि आप मनी को अट्रैक्ट कर पाए। तो दोस्तों, मनी ब्लॉकेज का 2 या 3 रीज़न होता है। पहले तो आपके पास्ट लाइफ के कर्मा, मनी को लेके यदि आपके पास्ट लाइफ के कर्मा बुरे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। मनी अर्न करने में, मनी मैनिफेस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। एक यह रीज़न होता है। दूसरा, आपकी बचपन की प्रोग्रामिंग कैसी हुई है। बचपन से आपको बार बार सुनाया गया है, आपके पेरेंट्स के थ्रू या आपकी फैमिली के थ्रू आपको बार बार बोला गया है कि मनी अर्न करना हार्ड है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, पैसे अर्न करना बहुत हार्ड वर्क होता है, हार्ड वर्क करने से ही पैसे मिलते हैं, पैसे मैनिफेस्ट इजीली नहीं होते हैं, पैसे कमाना कोई इजी टास्क नहीं है। आपकी बचपन से आपकी प्रोग्रामिंग ऐसी हुई होती है। तो क्या होता है कि आपकी ब्रेन की प्रोग्रामिंग की वजह से आपके सबकॉन्शियस माइंड रेजिस्ट करते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में यह बात सेट हो गई है कि मनी अर्न करना बहुत ही मुश्किल टास्क है, पैसे पेड़ पर नहीं आते हैं। बचपन से आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी बात बैठ गई है। तो आप कितनी भी हार्ड वर्क कर ले, आपका ब्रेन आपको ऐसे ही मैनिफेस्ट करवाएगा कि आपको बहुत एफर्ट्स डालना पड़ेगा, आपको बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यह सेकेंड ब्लॉकेज है जिसकी वजह से मनी ब्लॉक होते हैं। फर्स्ट हमारे कर्मा, सेकंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ब्लॉकेज है। थर्ड बात आती है कि आप में जेलसी है। आप दूसरों की सक्सेस देखते हैं, आपने अपने फ्रेंड्स की, अपने कलीग्स की या अपने आसपास के लोगों को देखा है कि वो बहुत ही फास्टली मनी अर्न कर रहे हैं, बहुत ही इजीली पैसे अर्न कर रहे हैं और उसके लिए मनी मैनिफेस्ट करना इजी है और आपके लिए हार्ड है। और आप में एक जलसी क्रिएट होती है, आप जलसी फील करते हैं या जलसी रखते हैं तो आप खुद अपने मनी को ब्लॉक कर रहे हैं। अक्सर मैंने देखा है कि मैं अपने वीडियोस पर बहुत ज़्यादा गाइडेंस भी देती हूँ जो आपके लिए फ्री में अवेलेबल होती है। और कभी मैंने डिक्लेयर किया कुछ एडवर्टाइजमेंट की अपने सेशंस को लेके तो बहुत सारे सब्सक्राइबर ट्रिगर हो गए, बहुत सारे सब्सक्राइबर ने चैनल को अनसब्सक्राइब कर लिया। भैया, आप क्यों ट्रिगर होते हैं? कहीं ना कहीं आप में जलसी का इश्यू है। और जलसी कहाँ से क्रिएट होती है? जजमेंट से। आप जज करते हैं दूसरे लोगों को कि वो ऐसे सेशंस लेके पैसे अर्न कर रहे हैं। अरे भैया, आपको फ्री में भी एडवाइस दी जाती है ना, यहाँ आपको फ्री में भी काफ़ी कुछ मिल रहा है ना। तो आपको यदि पॉसिबल है सेशंस लेने का, आप ले सकते हैं पेड सेशंस। यदि पॉसिबल नहीं है तो वीडियो में से जो गाइडेंस मिलती है वहाँ से भी आप इनोव करते हैं ना। बट क्या होता है, आप ट्रिगर हो जाते हैं, आप गुस्से में आ जाते हैं और चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप जलसी रखते हैं। कहीं ना कहीं आप में जलसी का इश्यू है। और जलसी कहाँ से आती है? जब हम किसी को जज करते हैं, हमारे अंदर जजमेंट का इश्यू होता है, तब भी हम जलसी फील करते हैं या जलसी रखते हैं। आपने कभी आपके आसपास के लोगों को देखा होगा कि उसने अपना छोटा सा बिजनेस किया है और बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। तो आपने देखा है कि उसने बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा सक्सेस को पाया है। फिर आप क्या सोचने लगते हो कि इतने शॉर्ट टाइम में ज़्यादा सक्सेस पाया होगा, कहीं ना कहीं कोई गलत रास्ता अपनाया होगा, कहीं ना कहीं कोई रूल्स रेगुलेशन तोड़े होंगे गवर्नमेंट के, और कहीं ना कहीं रॉन्ग वे अपनाकर गलत काम करके इतने बड़े पैसे पा लिए होंगे, इतनी बड़ी सक्सेस पा ली होगी। आपने उसे जज कर लिया, आप में जजमेंट का इश्यू आया और जज किया। फिर क्या हुआ? आप में जलसी आई। जितना ही आप जलसी क्रिएट करते हैं उतना ही आप मनी ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। क्योंकि दोस्तों, यूनिवर्स का रूल्स है, आप जितना किसी को अप्रिशिएट करोगे उतना आप अपनी लाइफ में पाओगे। चाहे वो लव हो, चाहे वो मनी हो, दूसरों के लव को अप्रिशिएट करोगे, दूसरों की हैप्पी लाइफ को अप्रिशिएट करोगे, लव लाइफ को अप्रिशिएट करोगे, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में लव को अट्रैक्ट करोगे।
आप दूसरे के सक्सेस को, दूसरों के मनी के सक्सेस को अप्रिशिएट करोगे, आप अपनी लाइफ में ऑटोमेटिक सक्सेस पाओगे, मनी ब्लॉकेज रिमूव होगा। यह थर्ड रीज़न है। नेक्स्ट फोर्थ रीज़न है, मनी का रूल्स है, जितना आप देते हो उतना आप पाते हो। आपको पहले क्या करना है, सिंपल सी 100 या 200 की नोट्स लेनी है और उसे देखना है, बारीकी से देखना है और महसूस करना है कि आपको कैसा फील हो रहा है। आपको यदि उसको किसी को देना है तो आप में वो फीलिंग्स आएगी कि या मेरे पैसे चले जा रहे हैं, मेरे पैसे तो सारे वेस्ट हो रहे हैं। आप में बार बार ऐसी सोच आएगी, मतलब आपको देने अच्छे नहीं लगते हैं, आपको लेना अच्छा लगता है। आप में एक ब्लॉकेज होता है कंजूसाई का, हमारी मदर टंग में उसे कंजूस लोग बोलते हैं। यदि आप में वो इश्यू है, आप में वो ब्लॉकेज है कि आपको देना अच्छा नहीं लगता, सिर्फ लेना ही अच्छा लगता है, लेकिन मनी का रोल है आप जितना देते हैं उससे कई गुना आप पाते हैं। ओके, तो आपका ब्लॉकेज है कि आप दे नहीं पाते हैं, सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं। तो मनी का यह रूल्स है कि आप खुद मनी ब्लॉकेज क्रिएट करोगे, जितना आप दोगे उतना आप पाओगे। आप में डोनेशन करने में झिझक होती है या आपको कुछ चीज़ परचेस करनी है तो उसमें भी आपको हिचकिचाहट फील होती है, झिझक फील होती है। आप इजीली दे नहीं सकते, आप इजीली इसको यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ आप चाहते हैं कि आप पैसे ही अर्न करें, बट उस पैसे का इस्तेमाल ना हो, तो आप कहीं ना कहीं मनी ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। ओके, तो आपको जाकर अपने आप पे देखना होगा कि कहाँ आपके जेलसी और जजमेंट का इश्यू है, कहाँ आप एक कंजूस पर्सन की तरह रह रहे हैं। आप दे नहीं सकते, अपने पैसे आप यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ आप जानते हैं कि पैसे को स्टोर करके रखना है। कुछ लोगों का ऐसा माइंडसेट होता है कि सारा पैसा उसे सिर्फ स्टोर करना है, उसे कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है, और आप सोचते हैं कि मेरे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। यदि आपने कुछ परचेस किया, किसी ड्रेस को लिया या किसी चीज़ को लिया और सिर्फ आप सोचने लगे कि मेरा पैसे वेस्ट हो गए, मेरे पैसे वेस्ट हो गए, यार मेरे पैसे तो जा रहे हैं, पानी की तरफ बह रहे हैं। बट आपने एक तरफ से देखा है, आपने मनी एनर्जी इन्वेस्ट की है, आपने कोई ड्रेस परचेस किया है तो बदले में आपको कुछ मिला भी है ना, आपको ड्रेस भी मिला है ना, आपको कुछ खुशियाँ भी मिली है ना। जब हम शॉपिंग करते हैं ना तो हमें बहुत खुशी फील होती है, लेकिन जो मनी को पकड़ के रखने वाले होते हैं, जकड़ के रखने वाले होते हैं, कंजूस इंसान होते हैं ना, वो खुशी नहीं महसूस कर पाते। उसे सिर्फ ऐसा ही लगता है कि उसके पैसे जा रहे हैं, उसका माइंडसेट ही ऐसा है कि पैसे जा रहे हैं। तो फिर आप कहीं ना कहीं मनी ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, इसे बारीकी से समझना है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप पैसे सारे उड़ा दें, सारे वेस्ट ही कर दें, पूरे दिन आप पैसे ही बर्बाद करते रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी अर्निंग का कुछ हिस्सा आपको स्पेंड करने में अच्छा फील होना चाहिए। आपको सारे पैसे उड़ाने नहीं है, सारे पैसे खर्च नहीं करने हैं, लेकिन आप जो पैसे अर्न कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा आप कहीं डोनेट भी कर सकते हैं, और कुछ हिस्सा आप अपने खुद के लिए, कुछ ड्रेस खरीदने में या अपने आप पे वर्क करने में आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सारा पैसा उड़ाने का नहीं बोल रही हूँ। तो आप मनी अर्न कर सकते हैं, आप मनी ब्लॉकेज रिमूव कर सकते हैं। दूसरी बात आई कि देखिए, मैंने बोला था ना कि आपके पास्ट लाइफ के कर्मा हो गए, तो उसे कैसे हील किया जा सकता है। तो यदि पास्ट लाइफ में आपने बुरे कर्म किए हैं, मतलब आपने अपने पैसों का कहीं सही इस्तेमाल नहीं किया है, आप पास्ट लाइफ से भी कंजूस है, आपने कभी उसे डोनेट नहीं किया है और पैसों की वजह से आपने बहुत लोगों का दिल दुखाया है, तो उसे कैसे हील किया जा सकता है। तो उसके लिए एक स्तोत्र है, श्री सूक्तम। श्री सूक्तम स्तोत्र है, उसमें संस्कृत में बोला गया है अपगामी लक्ष्मी, यानी कि जिसके पाँव नहीं है, जो चंचल नहीं है। अपगामी लक्ष्मी यानी कि चंचल लक्ष्मी नहीं है, वो संस्कृत में श्लोक है, स्तोत्र है। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, श्री सूक्तम। श्री सूक्तम दोबारा रिपीट कर देती हूँ, उसमें कई बार यह वर्ड्स आता है अपगामी लक्ष्मी, यानी कि जिसके पाँव नहीं है। लक्ष्मी कैसी होती है, चंचल होती है, लक्ष्मी टिक नहीं पाती है। लेकिन जो देवी लक्ष्मी होती है, जो पॉजिटिव लक्ष्मी होती है, जो डिवाइन लक्ष्मी होती है, उसके पाँव चंचल नहीं होते हैं, वो टिक सकती है, वो स्थिर हो सकती है, वो पैसेंस धैर्य लक्ष्मी होती है। श्री सूक्तम का मीनिंग भी यही होता है, धैर्य लक्ष्मी, अपगामी लक्ष्मी। तो आप उसे भी डेली उसका स्तोत्र आप सुन सकते हैं, उसका पाठ कर सकते हैं। दोस्तों देखिए,
लक्ष्मी एक बहुत ही डिवाइन एनर्जी है, मनी एक बहुत ही डिवाइन एनर्जी है, बट आप जज करते हैं कि पैसे अर्न करना बुरी चीज़ है। आप जज कर लेते हैं कि सभी मेंटोर है वो पैसों के नाम पर बिजनेस खोल के रखते हैं, हीलिंग के नाम पर बिजनेस खोल के रखते हैं। आप यह नहीं देख पा रहे हैं कि हम किसी को हीलिंग देते हैं, हम कहीं ना कहीं किसी के कर्मा में इंटरफेयर करते हैं, उसे उस कर्मा से मुक्त करने की कोशिश करते हैं। और लाइफ में ये सबसे बड़ा चैलेंज भी है और ये सबसे बड़ा टास्क भी है। हम आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी खुद की जर्नी भी डिले होती है। मैंने टैरो में चेक किया था तो टैरो में आंसर भी आया कि आप हीलिंग दोगे तो आपकी थोड़ी बहुत जर्नी डिले भी हो सकती है, क्योंकि आपका फोकस दूसरों पर रहेगा। और ट्विन फ्लेम जर्नी खुद पर फोकस करने की जर्नी है। जब हम इतना बड़ा करते हैं और कुछ भी एडवर्टाइजमेंट की और हमने पेड सेशंस रखे, आप ट्रिगर हो गए, आपको बुरा लग गया, आप खुद का ही लॉस्ट कर रहे हैं। यहाँ कितने नॉलेजेबल वीडियो है, फिर आप अनसब्सक्राइबर कर लोगे तो आप कभी नॉलेजेबल वीडियो पा ही नहीं सकते। तो ये आप ट्रिगर हो जाते हैं, मतलब आप में जजमेंट का इश्यू है, जेलसी का इश्यू है। तो या कोई अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, कोई बहुत बड़ा टास्क लेता है, हीलिंग देना यानी कि उसके कर्मा में इंटरफियर करना, तो फिर ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है ना। तो कोई ऐसे फ्री में तो नहीं देगा ना। चैनल है ना, फ्री में एडवाइस हम देते हैं, यह फ्री सोल पर्पस है। सभी मेंटर यहाँ कितनी एडवाइस देते हैं, अपना कितनी बार अपने मुंह से बोलते हैं, कितनी एनर्जी भी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, कितनी बार हमें अपने गले से एनर्जी निकालनी पड़ती है, तब वो नहीं देख पाते। हम अपनी फ्री सेवा देते हैं तो वो नहीं देख पाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं, गुस्से में इस चैनल को अनसब्सक्राइबर कर लेते हैं। तो वो आपका इश्यू है, आपको उस पर वर्क करना है। और आप जज मत कीजिए दूसरों को कि वो पैसे अर्न कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप मनी ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा, आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी है। तो दोस्तों, यह प्रोग्रामिंग धीरे धीरे हटती है। मेरा एक पेड सेशन है मनी ब्लॉकेज का, तो आप वो मुझे पर्सनली कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट करके मुझे पूछ सकते हैं चार्जेस वगैरह। ओके, पेड सेशंस है। और यदि इस बात से आपको ट्रिगर मिल रहा है तो आप खुद मनी ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। और आपका दूसरा रूल है कि आपको देना अच्छा नहीं लगता, मतलब मनी आपको कहीं इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता और आप अनहैप्पी हो जाते हैं। आप दो नज़रे से देख नहीं पाते हैं कि मैंने कुछ इन्वेस्ट किया है, मनी एनर्जी इन्वेस्ट की है, तो बदले में मुझे कुछ मिल भी रहा है ना, वो आप नहीं देख पाते हैं। तो आप खुद ही मनी ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। ओके। और श्री सुक्तम आपको पास्ट लाइफ के कर्मा हील करने में काफ़ी हेल्प होगा। ओके। फिर ये प्रोग्रामिंग है कि आपको सबकॉन्शियस माइंड में ब्लॉकेज है तो उसके लिए पेड सेशंस लेना पड़ेगा। फिर आपको मनी मैग्नेट पर्सन बनना पड़ेगा, उसके लिए भी कुछ एफर्मेशन है। तो पेड सेशंस में मनी ब्लॉकेज रिमूव होगा। फिर मनी को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ एफर्मेशन जो आपको सोने से पहले सुननी है। पहले मनी ब्लॉकेज हटाना है, सबकॉन्शियस ब्लॉकेज रिमूव करना है और फिर अट्रैक्ट करना है। अट्रैक्ट करने के लिए दूसरी स्ट्रेटेजी है, तो 2 मेडिटेशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यदि आपको पेड सेशंस लेना है, मनी ब्लॉकेज रिमूव करना है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर सिर्फ पेड सेशंस के लिए है। यदि आपको फ्री में एडवाइस चाहिए या फ्री में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फ्री होके सारे वीडियोस बना दूंगी। एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कि मनी ब्लॉकेज कैसे रिमूव किया जा सकता है, तो मैंने उसके लिए यह वीडियो बनाया है। वीडियो मैंने 2 मंथ के बाद बनाया है, लेकिन मैं जब भी फ्री होगी वीडियो बन जाएगा। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर प्लीज़ मुझे मैसेज मत कीजिए या कॉल भी मत कीजिए, मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे डिस्टर्ब होता है। व्हाट्सएप में सिर्फ पेड लोगों के लिए भी अवेलेबल मैं रहती हूँ, पेड सेशंस होता है। और यदि आपको कुछ फ्री एडवाइस चाहिए, आपकी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर फ्री होते वीडियो बना दूंगी। एक सब्सक्राइबर का वो भी इश्यू था, उसको वो भी जानना था कि स्पिरिचुअल जर्नी और ट्विन जर्नी में क्या डिफरेंस है, तो वो भी वीडियो मैंने बनाया 2 मंथ के बाद। तो आपके जो भी डाउट्स है वो आपको फ्री में चाहिए तो आपको 1 मंथ 2 मंथ वेट करना पड़ेगा, फिर आपको वो भी डाउट्स क्लियर हो जाएगी। ओके। तो ऐसे मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल होगी। और यदि अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। भूल जाते हो तो याद दिला देती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।